बयाना ब्रह्म कुमारीज ने मनाया दादी प्रकाशमणि का 17वां पुण्य स्मृति दिवस। कहा, त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति थी दादी जी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र बयाना में रविवार को संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी का 17वां पुण्य स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षाविद त्रिलोक उपाध्याय रहे। अध्यक्षता सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्म कुमारीज कमलेश बहन ने की। कार्यक्रम में साधकों ने दादी प्रकाशमणि जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनका भावभीनी स्मरण किया। मुख्य अतिथि त्रिलोक उपाध्याय ने कहा कि अगर हम आध्यात्मिकता से जुड़ जाएं और अच्छे कर्म करते रहें तो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। विशिष्ट अतिथि भगवान सहाय योगी ने दादी जी की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और कहा कि दादी जी ने अपने जीवन आमजन की सेवा की और आध्यात्मिकता में समर्पित कर दिया। दादी जी दिव्यता और धैर्यता की मूर्ति थी। बयाना सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्म कुमारीज कमलेश बहन ने कहा कि दादी दूसरों को ऊंचा उठाना अपना फर्ज समझती थी, तपस्या और गुणों की प्रतिमूर्ति थी। ब्रह्म कुमारी ज्योति बहन और साक्षी बहन ने स्मृति गीत हर पल दिल के पास दादी रहती हो गाकर दादी जी को श्रद्धांजलि दी। टीकम भाई और विजय बहन ने कहा कि दादी ने देश विदेश में जनसेवा की है। वे सभी छोटे बड़ों से समान व्यवहार करती थी। मृदुभाषी दादी जी मितव्ययता से रहती थी। इस अवसर पर ममता बहन, संजीव भाई, पुष्पा, गुड्डी, सुमन, आशा, चिंतामणि, मंजू, इंदिरा, मधु, बबली आदि कई साधक मौजूद रहे। दादी जी की तो बहुत विशेषता है, पर उनमें से थोड़ी सी, क्योंकि दादी जी का पूरा ही जीवन एक खुली किताब की तरह रहा। उनके संपर्क में जो भी व्यक्ति आते हैं उनके गुण और उनके श्रेष्ठ कर्मों के कारण ही दादी जी को जानती थी। दादी जी हमेशा कहती थी कि हमको गुण चोर होना चाहिए। वैसे तो चोरी करना अच्छी आदत नहीं है, पर गुणों की चोरी हमको जरूर करनी चाहिए कि सामने वाले में कोई भी गुण हो उनको अपने में धारण जरूर करो। और दादी जी हमेशा कहती थी कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो और परिणाम को आगे रखकर बोलो, क्योंकि हमारे मुख से कोई भी ऐसे शब्द ना निकले जो सामने वाले को अच्छे ना लगे। दादी जी हमेशा एक बल एक भरोसे पर ही रही। उन्होंने अपने आप को निमित्त समझा। हमेशा कहती थी कराने वाला करा रहा है और मैं निमित्त। ईमानदारी, सच्चाई, सफाई, दादी गुणों की विशेषताओं की धनी थी। दादी को बचपन से ही दादी के पिताजी ज्योतिषी थे, तो उन्होंने पहले ही जान लिया था कि ये तो सन्यासी बनेगी, माने ये परिवार में नहीं रहेगी, ये बच्ची सन्यासी बनेगी। तो उनसे बहुत भक्ति भाव था दादी के अंदर और श्री कृष्ण की बहुत दीवानी थी। श्री कृष्ण का हर समय चित्र उनके साथ रहता था, दादी के साथ, और उनका मिलनसार व्यवहार था। दादी का हर एक के साथ उनका व्यवहार मिलनसार होता था। छोटे बड़े जो भी होते थे उनको बहुत प्यार करती थी और बहुत सम्मान देती थी और सभी को एक जैसा ही देखती थी। समानता दादी में बहुत थी और दादी को यही धुन थी कि हम सभी ब्राह्मण परिवार बाप समान बन जाए। जैसे दादी को बाबा कई बार आज्ञा देते थे। जैसे एक बार दादी को बाबा ने कहा कि आपको ना सर्दियों में गर्म कपड़े नहीं पहनने, तो दादी ने गर्म कपड़े नहीं पहने उस समय। सिर्फ आज्ञा का मानना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन दादी ने उनका कहना माना और दादी को बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं हुआ उस समय। और एक बार बाबा ने दादी को आज्ञा दी कि आपको एक चपाती ही खानी है सिर्फ, तो दादी ने इसका 1 साल तक पालन किया। एक चपाती में क्या हमारी भूख थोड़ी मिटती है, लेकिन एक आज्ञा हम बड़ों के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। तो उन्होंने कभी ब्रह्मा बाबा को बाबा नहीं समझा, ब्रह्मा बाबा को ये नहीं समझा कि ये व्यक्ति हैं, लेकिन भगवान के रूप में उन्होंने हर आज्ञा का पालन किया। कि कौन मेरे को आज्ञा दे रहा है? भगवान, स्वयं भगवान दे रहा है।
और कोई भी उनसे पूछता था कि दादी आप थकती नहीं हो, पूरा दिन आप सेवाएं करती हैं तो आप थकान नहीं होती आपको? कि नहीं, एक तरफ शिव बाबा बैठा है और दूसरे कंधे पे ब्रह्मा बाबा बैठा है, तो मुझे किसकी चिंता, मुझे कैसी थकान होगी? करण करावन हार करा रहा है, मैं तो कर रही हूँ, सिर्फ चल रही हूँ। अगर ये समझ ले तो हम पर कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख की सिकन भी नहीं आ सकती। लेकिन हम क्या समझते हैं? बोझ समझते हैं। किसी ने कोई भी आज्ञा दे दी तो हम उसको बोझ समझेंगे। तो इस प्रकार से दादी ने भी शिव बाबा की आज्ञा को सर्वोपरि रखा, सबसे आगे रखा। उसके बाद उसने कुछ किया, पहले बाबा का यज्ञ, बाबा और बाबा के बच्चे, बस उसके लिए कुछ भी नहीं, सारे बंधन अलग, कोई बंधन नहीं था। एक बार मधुबन में महामंडलेश्वरों का कार्यक्रम था, तो वहाँ कार्यक्रम चलते चलते 1 बज गया, तो दादी का लास्ट में नंबर आया, सबसे लास्ट, जैसे बोलने का लास्ट में आया तो दादी ने टाइम देखा, दादी की नज़र उस घड़ी पर गई तो वहाँ 1 बज रहा था। तो दादी ने सोचा ये बच्चे तो भूखे होंगे, बाबा के बच्चे, और जबकि वो भी तपस्वी आत्माएं थी, बड़े बड़े महामंडलेश्वर आए हुए थे, उनका क्लास चल रहा था, लेकिन दादी ने सिर्फ क्या देखा? उनमें बच्चे। तो दादी ने कहा कि सिर्फ ओम शांति बोल के ही दादी ने विराम कर दिया अपनी वाणी कि आप सभी को भूख लगी होगी, आप सभी भोजन पर जाओ। तो दादी का कितना बड़ा त्याग है। ये त्याग तपस्या ही हमको महान बनाती है। हम लौकिक में भी आप देखो तो वहाँ भी त्याग करते हैं तभी भाग्य मिलता है। तो संसार में हम कुछ भी त्याग नहीं कर रहे, अगर हम कहीं भी पी नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे, तो ये कोई बड़ा त्याग नहीं है हमारे जीवन में। लेकिन भाग्य कितना बड़ा है कि हम मनुष्य से देव आत्मा बनने की ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा पा रहे हैं, हम भगवान की पालना में पल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हमसे ये नजर आना चाहिए कि ये भगवान के बच्चे हैं और इनका जीवन भविष्य बहुत अच्छा है, तो हमारे द्वारा अन्य आत्माओं का भी कल्याण होगा। ओम शांति।